प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से विद्यार्थी पाठशाला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का जो भी पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग में आए प्रश्नों का आज हम लोग पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। दोस्तों, पोस्टमार्टम करने का मतलब आप बिल्कुल समझें, हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे। सॉल्यूशन के साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि आपके आने वाली शिक्षक भर्ती में प्रश्नों का स्तर किस टाइप से होगा। आपको पूरे में पूरे नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। तो हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ, ट्रिक के साथ समझते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखें। दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा, आपको हम एक तरीका इतना अच्छा बताएंगे, अगर आपने सॉल्व भी किया है फिर भी आप इस चीज को समझें, आपको काम जरूर आएगा। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न ये है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपके रीजनिंग का एनालॉजी चैप्टर का प्रश्न है। सादृश्यता नाम से एक चैप्टर होता है एनालॉजी, ठीक है। अब एनालॉजी को आपको हम किसी वीडियो के माध्यम से आगे बताएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे कि एनालॉजी 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और जीके की एनालॉजी, ठीक है, वो आपको बताएंगे। दोस्तों, प्रश्न जैसे ही आपके सामने ये आया, आपको हमने हमेशा बताया है कि आप इसको नंबर्स में कन्वर्ट करें। तो F का नंबर अल्फाबेट में दोस्तों 6 नंबर पर आता है और L का नंबर आता है 12 नंबर पर। किस में नंबर पर आता है? 12 नंबर पर। अगर आप नंबर भूल जाते हैं तो वो भी हम आपको नेक्स्ट में याद कराएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको इन दोनों के नंबर की ट्रिक बता देते हैं, बड़ी प्यारी सी। दोस्तों, L का मतलब होता है लिम्का, और लिम्का कितने का आता है? 12 रुपए का। बस तैयार करो, लिम्का कितने का आता है? 12 रुपए का। अब कुछ लोग कहेंगे सर 14 रुपए का भी आता है। अरे वो 14 का है किसका, लेकिन मेरे लिए 12 रुपए का आता है। लिम्का कितने का आता है? 12 रुपए का। F आप जानते ही होंगे दोस्तों, F से होता है फिक्स, लेकिन आपके कान खराब है, आपको सुनाई देगा 6। याद हो गया होगा, बड़ा सिंपल है। अब देखिए, ये 6 से दोस्तों 216 हो गया, 6 से 216 हो गया। आप देख रहे होंगे नंबर कितनी तेजी में बढ़ रही है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, नंबर या तो बढ़ती है और या तो नंबर घटती है। अगर नंबर बढ़ती है तो उसके 2 मेन कारण हैं, या तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और या तो आप प्लस कर रहे हैं। जैसे हमने आपसे, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा 2, अगर आप दोस्तों 2 में अगर आप 3 को जोड़ेंगे तो 2 कितना हो जाता है? 5। देखिए 2 से नंबर बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, अगर 2 में ही अगर आप 2 में ही 3 का गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन अगर हम दोस्तों 2 के ऊपर 3 को पावर पे चढ़ा दें तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाता है? 8। दोस्तों, आप बात मेरी समझना, नंबर बहुत जब तेजी में बढ़े, कैसे बढ़े? बहुत तेजी में बढ़े। ये 6 लिखा हुआ है, ये 2 16 लिखा हुआ है, समझ जाइएगा कुछ पावर का कॉन्सेप्ट है। और आप जानते ही हो कि दोस्तों अगर 6 का क्यूब जो होता है, जो आपका 6 का क्यूब होता है, वो होता है आपका 216, होता है कि नहीं होता है? वैसे ही दोस्तों अगर आप 12 का क्यूब करते हो तो आप अपना ऑप्शन नंबर आप सी देखें, 1728 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन है। बात समझ में आ गई कि नहीं? बड़ी सिंपल सी बात है। एक बात और बताना चाहेंगे कि ऐसा हर बार बिल्कुल भी नहीं होगा कि यहाँ पर पावर 3 ही आएगी ना। अब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। इसीलिए हमेशा आपसे कहते हैं आप बिल्कुल रटे ना, आप सीखें। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 एनालॉजी का हो गया। ओके, अब दोस्तों आप अगला क्वेश्चन आते हैं आपका कोडिंग डिकोडिंग का। आइए मिलते हैं इनसे। कह रहे हैं किसी सांकेतिक भाषा में गंगा, GANGA। दोस्तों, अगला प्रश्न बड़ा सिंपल सा है। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में गंगा को अगर 7, उसके बाद लिखा हुआ है 11 4 7 1 लिखा जाए, तो कह रहे हैं आप इसको क्या लिखेंगे? SARJ और U, ये क्या लिखेंगे? जरा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा समझते हैं। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए, आप हमेशा इनकी प्लेस नंबर लिख लें। दोस्तों, G का नंबर होता है 7, आपको याद होगा। A का नंबर होता है 1, N का नंबर होता है 14, G का नंबर होता है दोस्तों 7 और 1 का नंबर होता है 1। अब आपको यहाँ से दिमाग लगाना है, बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दोस्तों, 7 का इन्होंने 7 लिख दिया, 1 का इन्होंने देखिए 1 लिख दिया, और N का इन्होंने 14 लिख दिया, और G का इन्होंने 7 लिख दिया, और 1 का इन्होंने 1 लिख दिया। बहुत ही सिंपल प्रश्न इन्होंने पेपर में दिया है। आइए इनसे मिलते हैं। दोस्तों, S का नंबर होता है 19, A का नंबर होता है 1 और R का 18, याद कर लो, R का नंबर होता है 18 और J का नंबर होता है 10 और U का मतलब दोस्तों होता है युवा, और युवा होता है 21 साल का। बहुत सिंपल ट्रिक्स हैं। आपने 21 लिख दिया। अब आप सिंपली अपने ऑप्शन पे देखें, आपको ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन जरूर नजर आएगा।
तो आप सिंपली देख पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन ए और बी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगले ऑप्शन पे सी नंबर ऑप्शन पे लिखा है 1981, ये भी बेकार है, इसलिए आपका डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखें, आप जल्दीबाजी ना करें। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन को करते हैं तो इतने बड़े नेता बन जाते हैं कि मतलब फिर हम ये नहीं देखते हैं बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बस देखा जय माता दी, बस चलो चले गए, बात समझ गए। इसीलिए आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। और एक चीज़ आपने और देखी होगी कि पेपर में हमारे 2-3 क्वेश्चन इतने हलवा टाइप के गलत हो जाते हैं जो कि मतलब हम देख के कर सकते थे, बात सही कह रहे हैं। इसीलिए भैया देख लेना हम लोग गलती कैसे करते हैं। उसमें लिखता है कि भारत के प्रधानमंत्री, आप लगा दिया बस नरेंद्र मोदी, वो कह रहा था भारत के प्रधानमंत्री कौन नहीं है, उसका ऑप्शन में था मायावती। बात आप समझे कि नहीं समझे, इसीलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक बात ध्यान रखना। ओके, तो ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का दोस्तों प्रश्न हो गया। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग, आप स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन नजर आ रहा है वो आपका क्वेश्चन है दिशा परीक्षण मतलब कि डायरेक्शन टेस्ट का। आइए मिलते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है। दोस्तों हमने आपको प्रैक्टिस में बहुत कराया है कि आपके पास ये डायरेक्शंस होती हैं, ऐसे करके ये डायरेक्शन होती हैं। इधर वाली को दोस्तों आप बोलते हैं ईस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूरब, और इस वाली को बोला जाता है वेस्ट, जिसको आप हिंदी में कहते हो पश्चिम। क्या कहते हो दोस्तों? पश्चिम। और ऊपर वाली होती है उत्तर, इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन हो चुका है। इसको आप बोलते हैं नॉर्थ, यहाँ पर नॉर्थ, और इसको बोला जाता है दोस्तों क्या? दक्षिण, मतलब कि साउथ। ठीक है, और हमेशा यहाँ से चला जाता है, ये होती है आपकी स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, चलिए कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चलता है। दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर चलता है, इट मीन्स आपको इधर चलना है, तो जरा इधर ध्यान दीजिएगा। पश्चिम दिशा की ओर चलता है, पश्चिम दिशा, इट मीन्स यहाँ से हम चलते हैं तो हम यहाँ पर इधर चलते हैं, आपको साफ नजर आए ताकि आप ऐसे करके चल जाइए। कितना चलता है, क्या लिखा हुआ है? पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है, आपने लिख दिया 8। क्लियर है? 8। उसके बाद फिर वो 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते। दोस्तों ध्यान रखना, चाहे आप ऐसे हो, चाहे आप ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे उल्टा हो, आपको हमेशा उत्तर ऊपर ही मानना है, ईस्ट इधर मानना है, वेस्ट इधर मानना है, और साउथ इधर मानना है, पूरब इधर, पश्चिम इधर, उत्तर उधर, दक्षिण इधर। ठीक, कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है। दोस्तों सिंपली ऊपर लाइन खींचो और बड़ा मस्त सा 6 लिख दो। ठीक, उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताइए। दोस्तों हम लोग यहां से चले थे, कहां चले थे? यहां से। कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से दूरी, इसका मतलब भैया हमको ये निकालना है। और दोस्तों इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ी होगी। कर्ण का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस, बीसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर, एसी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर। एक एक बात को समझिए, हम बिल्कुल आपको बेसिकली लेकर चलते हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीजें बताते हैं। ठीक है, बीसी कुछ भी नहीं है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, कहाँ गया भैया एसी? ये आपने बहुत सिंपली 6 का स्क्वायर कर लिया, प्लस आपने ए बी मीन्स आपने 8 का स्क्वायर कर लिया। ये आ गया दोस्तों 36 और ये आ गया 64 मीन्स यहाँ पर आ गया 100। इट मीन्स BC इज इक्वल टू अंडर रूट पे आ गया ये। इसका मतलब दोस्तों BC की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 10 किलोमीटर। इसलिए आपका आंसर ये कितना आ गया? 10 किलोमीटर आपकी आ गई डिस्टेंस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, अब इन्होंने तो इतना ही पूछा है, लेकिन हमने पोस्टमार्टम बोला है तो हम पोस्टमार्टम करेंगे। आओ जरा, अब अगर वो कहता कि प्रारंभिक बिंदु से दिशा भी बताइए। दोस्तों एक ध्यान रखो, ये वाली दिशाएं हमने आपको बता रखी होंगी। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूरब, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट मतलब कि दक्षिण पूरब, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मतलब कि दक्षिण पश्चिम, और इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्ट मतलब कि उत्तर पश्चिम। ठीक, आइए अब कह रहा है कि मान लीजिए उसने कहा दूरी पूछी तब तो आपका आंसर हो गया। कह रहा प्रारंभिक बिंदु से, देखो जहां से बोले बस वहीं से लाइन खींच दो। कह रहा कि प्रारंभिक बिंदु से, दोस्तों ये वाली लाइन कहां जाती है? तो ये वाली लाइन जाती है दोस्तों नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर, मतलब कि उत्तर पश्चिम दिशा की। आप कहोगे कि वो व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से 10 किलोमीटर दूर है और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। बात समझे? जैसे देखना, हम आपको बहुत अच्छी सी बात बताते हैं, ये ए लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है। कहेगा ए, ध्यान से देखो, ए बी से किस दिशा में है?
कुछ भी नहीं करना, ऐसे खींच दो, ये लाइन कहाँ जाती है, पश्चिम दिशा में। लेकिन अगर वो कहे बी ए से किस दिशा में, बस मस्त लाइन खींच दो, अब ये लाइन कहाँ जाती है, पूरब दिशा की ओर। बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, एक बात और बताना चाहेंगे कि आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक, उससे होगा क्या कि जितने भी हम प्रैक्टिस सेशन आपको कराएंगे उनकी PDF हम आपको उसमें देंगे, जिससे आपके पास एक क्वेश्चनों का अच्छा सा कलेक्शन हो जाए। ओके, एक बात और, एक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, मेरा तरीका अच्छा लगे, तो आपको एक कार्य करना होता है, आप वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जो कोई भी आपके मित्र लोग हैं आप उनको शेयर करें, अपने स्टेटस में लगाएं। इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा। ओके, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आपको एक से कंटेंट देंगे। ओके, चलिए अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 बज के, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 2:30 पर 2:30 पर मिनट और घंटे की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। हम आपको इसके 2 तरीके बताएंगे, एक अच्छी सी ट्रिक आप सीखिए, आपको आगे पेपर में काम आएगी। दोस्तों किसी भी का एंगल किसी का भी एंगल निकालना हो, एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक बता रहे हैं आपको। 60 आवर डिफरेंस 11 मिनट बाई 2, राममाण तरीका है। क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप सिंपली कर सकते हैं। 60 आवर डिफरेंस 11 मिनट बाई 2। देखिए कैसे, अब आवर मतलब आप पहले 60 लिख दें, आवर की जगह पर घंटे मतलब कि दोस्तों 2 घंटे, और डिफरेंस का मतलब होता है दोस्तों कि बड़ी से छोटी ही कोई माइनस करना। अब माइनस में लिख दें। भाई कभी आपने ऐसा सुना है कि मम्मी मेरी कोचिंग अब कल माइनस का 3:30 बजे है, मम्मी समझ जाएंगी कि मेरा बेटा और मेरी बिटिया का दिमाग जो है वो थोड़ा अब स्तर हट चुका है। ठीक, चलिए ऐसे कर लीजिए, डिफरेंस 11 और मिनट का मतलब आप लिख दीजिए 30, और बटे आप सिंपली क्या लिख देंगे, 2 लिख दीजिए। अब देखो, अब को तरीका बताते हैं। 6 दूनी 12, आपने 120 लिखा, अब यहाँ पे आया -11 तिहाई 33, 330, और बटे में आ गया 2। तो अब यहाँ माइनस में आ रहा है, लेकिन तो आप माइनस में लिखेंगे नहीं, आप माइनस में नहीं लिखेंगे, तो आप सिंपली घटा लीजिए। 30 में से 20 चला गया, आपका 10 बचा, और 3 में से 1 चला गया, आपका 2 बचा। बटे किससे दोगे, भाग 2 से। बढ़िया मस्त काट दो, 2 1 कम 2, 0 2 पंचे 10, 105 डिग्री। इसका मतलब 2:30 पर दोनों सुइयां 105 डिग्री का एंगल बनाएंगी। और पोस्टमार्टम की बात हुई है तो पोस्टमार्टम तो भाई हम करेंगे ही करेंगे। अगर ऑप्शन से एग्जामिनर 205 हटा लेता तो आपको क्या करना है, 360 से 105 को घटा लेना है। सिंपली आपको ऐसे घटा लेना है, यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 4, और ये हो जाएगा 245। दोस्तों मेरी बात पर ध्यान देना, एट द टाइम किसी भी एक समय पर हमेशा 2 एंगल बनते हैं। एक आपका बनेगा 105 डिग्री का, और दूसरा बनेगा आपका 245 डिग्री का। 245 डिग्री का 4 आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पर 55 डिग्री का माइनस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक 105 डिग्री और एक ये 255 डिग्री। आप बात को समझ गए होंगे। आप एक एंगल निकालिए, अगर वो आपको ऑप्शन में ना मिले तो घर न चले आना, उसको चुपचाप 360 से घटा लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बात मेरी समझ गए। चलिए, तो ये तो एक तरीका था, और एक तरीका दोस्तों हम आपको और बताना चाहेंगे। देखिए, अगर ये तो आपका, आप इसी को सीख लीजिए, आपको सिंपल आंसर आता है। ठीक, लेकिन अगर आप मैनुअली सीखना चाहते हैं तो हम आपको मैनुअली भी बताएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि मेरे पास एक तरीका नहीं है, बहुत से तरीके हैं, और हर चीज़ बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर पर है। दोस्तों 2:30 की बात करें तो ये होती है आपकी घड़ी। आप घड़ी को आपने देखा होगा, सबके घर में 2-2 3-3 घड़ियाँ हैं। ठीक, ऐसे करके बनती है आपकी घड़ी। आइए देखते हैं, ये लिखा हुआ है 12, ये लिखा हुआ है 6, ये लिखा हुआ है 3, और ये लिखा हुआ है आपका 9। यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, 7 8, ये 10 और ये 11। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 2:30 पर। दोस्तों बड़ी एक सिंपल सी बात है कि 2:30 पर, इसका मतलब मिनट की सुई तो आपकी 6 पर ही होगी ना, बिल्कुल होगी। इसके पहले 1 सेकंड, इसके पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, ये पूरा गोला कितने डिग्री का है? सर बहुत सिंपल सी बात है, कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। और दोस्तों कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो हमने दोस्तों यहाँ पे 12 से भाग दे दिया, तो 12 त्याई कितना आ गया? 36, मतलब कि 30 डिग्री। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब हर एक
गैप के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री का एंगल, 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री का एंगल। बात आप समझ गए? ये बात आप समझिए कैसे आया भाई, पूरा गोला 360 का 12 पार्ट्स में डिवाइड है, 12 × 36 30 डिग्री एंगल आ गया। ठीक, अब हम आपको जो बता रहे हैं जरा आप उसको समझें। कह रहा था कि 2:30 बजे, तो दोस्तों जब 2:30 बजता है तो मिनट की सुई यहाँ होती है कि नहीं होती? जी सर बिल्कुल होती है। और यहाँ पर एग्जैक्टली आपको ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ पर अप्रॉक्स से बनाते हैं, ये मतलब ये सुई बिल्कुल एग्जैक्ट 2 और 3 के बीच में होगी क्योंकि 2:30 बजा हुआ है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि हर एक अंक के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। दोस्तों बहुत ध्यान से स्क्रीन पर देखें, 30 डिग्री एक ये वाला, फिर ये 30 डिग्री ये वाला और 30 डिग्री ये वाला। और दोस्तों ये तो आधा हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 15 डिग्री। तो 3 × 9 और 3 × 9 मतलब कि 90 और 15 आपने जोड़ दिया, इसका मतलब दोस्तों आ गया आपका 105 डिग्री, जो कि आपका आया था उस तरीके से। अब आप कहेंगे सर तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? हम आपको बताते हैं। अगर 2:30 एग्जैक्टली समय है, इसलिए दोस्तों आप इसका आंसर इस गैप से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न ये आता कि 2:13 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो दोस्तों एक बात को ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन उससे ही करना पड़ेगा। 60 आवर डिफरेंस 11 मिनट बाई 2। तो मेरी आपको एक सलाह है कि आप उसको सीख लें। वो देखिए, वो तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि जहाँ पर लगे ना। हाँ, कभी कभी जैसे हो जाता है कि कैलकुलेशन से बचने के लिए आप इसको भी लगा सकते हैं। तो अब वो आपकी सीखने की स्थिति है कि अगर आप सीखना चाहें तो आप दोनों को सीख लीजिए। हाँ, लेकिन ध्यान रखना उसको तो सीखना ही सीखना है। बात आप समझे? ऐसा क्यों होता है आपको बताते हैं। क्योंकि 2:30 बजे एग्जैक्ट सुई यहाँ पर होती है और ये वाली सुई यहाँ पर होती है। लेकिन जब 2:10 का समय होता है तो दोस्तों मिनट वाली तो सुई 2 पर होती है, लेकिन जो घंटे वाली सुई होती है वो 2 से थोड़ा सा आगे होती है। इसीलिए वहाँ पर मैनुअल कॉन्सेप्ट लगाना थोड़ा सा दिक्कत करता है। इसलिए आप 60 आवर डिफरेंस 11 मिनट बाई 2 लगाएं। ओके, आपको पूरी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन अगला वाला एक और प्रश्न आप देखिए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में लिखा हुआ है सादृश्यता बताइए, मीन्स एनोलॉजी बताइए। दोस्तों प्रश्न में लिखा हुआ है प्रयागराज, गंगा, अयोध्या। ये तो आपने सिंपली देखा है कि प्रयागराज मीन्स इलाहाबाद, वही है, नेम बदल दिया गया। तो प्रयागराज में गंगा नदी बहती है और अयोध्या में दोस्तों आपकी सरयू नदी बहती है, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन है। बात समझ में आ गई? तो यही क्वेश्चन आपके आए थे, बहुत ही सिंपल है। आप अगर मेहनत कर लेंगे तो ये 5 नंबर बहुत कम मेहनत पर आप चीज़ों को समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा आप बात पूरी समझें। कुछ लोग क्या करते हैं, बस सिर्फ 2:30 समझ लिया। मान लीजिए अगले पेपर में उसने 2:31 कर लिया, तो क्या करोगे? समझ गया बात? चलिए, तो ये आपने क्वेश्चन कर लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पूरी चीज़ को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट बॉक्स पर आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फीडबैक दें, नहीं अच्छा लगे आप फिर भी फीडबैक दें, ठीक, ताकि हम उसको आगे वाले वीडियो पे उसको सही करें। ओके, तो बस आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।